गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बोर्ड मास की क्वेश्चंस जो सीरीज चल रही थी उसमें आज का आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखा है। इसको आराम से सोचिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ चुके हैं। आप इसका आंसर दे सकते हैं बड़ी आसानी से। फटाफट हम लोग देखते हैं इसमें इसका आंसर कितना आ रहा है। देखो इसको सोल्व करते हैं। आपको पहले भी पूरा सिखाया जाता है, एक बार वापस से सीखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं और इसमें जोड़ते हैं। तो क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और यदि इसको ऐसा लिख दिया, यहाँ आगे कुछ नहीं होता है, मतलब प्लस का चिन्ह होता है। इसको वापस ऐसा का ऐसा लिख दिया, इसको भी ऐसा का ऐसा लिख दिया। देखो ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, ऐसा करने के पीछे का कारण समझना। ऐसा करने से मेरे पास दो फायदे हो रहे हैं। पहला फायदा, ये अपने आप में अलग हो गया, ये अपने आप में अलग। ये देखो ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इन तीनों एक जैसे को अलग उठा लेते हैं। 2 2 4 और एक कितना हो गया 5। अब मेरे पास ये स्टेप बच रही है, और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये स्टेप बचना मतलब हम लोग नीचे नीचे वाले तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो 66 आएगा। अब आपको इससे आगे वाली चीज़ अच्छे से पता होती है, किस 6 का भाग इस 66 में देना है तो कितनी बार जाएगा। जिन लोगों को नहीं देना है, हम लोग कुछ इस तरीके से भाग देते हैं। कितनी बार गया 11 टाइम। जितनी बार बोलते उसका गुणा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते, ये 11 आ गया। यहाँ से देखना। अब फिर 66 का भाग 66 में दिया तो 1 बचता है, 1 का गुणा ऊपर किया 1 बचा। फिर इसका भाग इसमें दिया। जिन लोगों को नहीं आता है वो आराम से देखे, 3 दूनी 6, यहाँ 22 बचता है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 22 आएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। आगे चलते हैं। आगे की तरफ यदि चलते हैं आप लोग तो आपको बड़ा आसान लगेगा। 23 कितना हो गया 23 और 10 33 और 1 कितना होता है 34 होता है। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ से देखते चलना। 5 + 34 डिवाइड बाई कितना 6 काटना आपको आता है। यहाँ से 17 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा 33। तो आपका आंसर 5 सही 17/33 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही इसका क्या होगा आंसर। आप लोग कोशिश करें कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 सही 17/33 इसका आंसर। अब देखो यदि आपके पास थोड़ा सा ये वाली स्टेप यदि आपको आती तो आप क्या करते, 2 2 4 और एक 5 और सीधा कितना देख लेते 5 देख लेते। आगे यदि आपको आता तो आप क्या करते, यहाँ से इसका भाग इसमें देते तो यहाँ 11 बचता, इसमें देते यहाँ तो 1 ही बचता, इसमें देते तो आपका कितना बचता 22 और सीधा लिख लेते 11 और 22 12 34 34 बटे कितना 66 और आप सीधा 17 बटे कितना लिख लेते 17/33 लिख लेते हैं। तो आपके पास यदि आपको थोड़ा बहुत भी फ्रैक्शन का ज्ञान होता तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाते। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं, उसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। 910 डिवाइड 26 प्लस 785 माइनस 423 प्लस का क्वेश्चन मार्क इक्वल में 440 लिखा है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। आप लोग एक बार ट्राई करें, देखिए समझिए, उसके बाद जाकर के अगले क्वेश्चंस का आंसर देखना। आप में से कुछ लोगों को इसका क्वेश्चंस का आंसर आ गया होगा। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस आता है तो आपसे कहा गया था कि हमको जो आंसर चाहिए इस क्वेश्चंस मार्क का चाहिए, और ये ऑलरेडी कोष्टक के अंतर्गत बैठा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर एकदम बेसिक तरीके से चलते हैं तो ये बटे में है 26, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड किया मैंने तो देखना मेरे पास ये तो पूरा हो ही गया है। 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 8 में से 4 गया 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा। अब एक चीज़ और देखना आप आराम से, ये प्लस का क्वेश्चन मार्क है, ये प्लस का है, प्लस का लिख दो यहाँ। इक्वल कितना 440। यहाँ तक भी आप लोगों को समझ आया होगा। अब ये 26 से भी कटता है, वैसे नहीं कटता है तो देखना 13 दूनी 26, 13 साथ कितना होता है
अब 2 से काट देते हैं 35। अब इतना तो आपको आता है, वैल्यू इसका चाहिए तो इस पूरे को इधर लेके आते हैं। 440 था आपके पास। अब देखना 5 और 2 कितना हुआ 7, 6 और 3 कितना 9, 397 कितना बचा है 397। तो आपके पास जो आपका आंसर घूम फिर करके आने वाला है वो आपको अच्छे से पता है। यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से कितना बच रहा है 3 बच गया, आगे की तरफ चले 4 बच जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो यदि आप पूरी तरीके से थोड़ा सा सोच लेते तो यहीं से इसको काट देते तो 35 टाइम में क्या होता, कट जाता। कितने टाइम में कटता 35 टाइम में कट जाता। और इन दोनों को घटा करके जोड़ के यहीं पर आप क्या करते हैं मन ही मन माइनस कर देते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा है, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखना, 7.54 डिवाइड 1.3 माइनस 19.24 प्लस 18.6 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आराम से सोचो समझो और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। जितना बेसिक तरीके से आप सीख रहे हैं, एकदम बेसिक से सिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग आराम से पूरा का पूरा ट्राई करें, देखें, समझे कि आपके पास क्या चल रहा है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। आप में से ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर जो हम गलती कर दे, पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट ही जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को ये दिक्कत आती है तो आप आराम से मेरे साथ पूरा बड़ा बना कर देखने की कोशिश कीजिएगा। यदि ये वाला है, इस पॉइंट को उठाता हूँ तो 2 जीरो नीचे, यहाँ से देखना। भाग को उल्टा लटका दे तो मल्टीप्लाई में गया 1.3, इस पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो चली जाएगी। अब देखना 13 पंजे 65 होता है, कितना होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 13 पंजे कितना होता है 65, 13 पंजे 65, 10 बचा है, 13 आठे 104 होता है। 13 पंजे 65, 13 आठे 104 होता है। अब इस जीरो को हटाता हूँ तो 5.8 आ जाएगा, माइनस 19.24 प्लस 18.6। ये इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। यदि मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं तो आपको अगर यही आता तो 1 पॉइंट छोड़ देते और इसको आप काट देते, 13 पंजे 65, 13 आठे 104 और ये लगा देते। अगर यहीं आप लगा देते तो यहीं जोड़ करके आपका आंसर आ जाता। देखो कैसे, यहाँ दोनों जगह पॉइंट क्या देख करके जोड़ लेते, 6 और 8 14 का 4 होता है, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 5 कितना होता है 14 का 4, हासिल का 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 अंक के बाद पॉइंट था। यहाँ पर एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो आपने बचपन में देखा होगा कुछ इस तरीके से आपसे जोड़ घटाव करवा जाता था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना और संख्या को लिखवाया जाता था। तो इस तरीके से आप संख्या को क्या करते थे, लिखते थे। तो इस चीज़ का ध्यान, जिसका पॉइंट के बाद आप कितने भी दशमलव के बाद कितनी भी आप जीरो लगा सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ आई होगी। 10 में से 4 गया तो आपका 6 बचता है, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, यहाँ देखते चलिएगा। 14 में से 9 गया तो आपको आता है 5, तो आपका आंसर आएगा 5.16। ये चीज़ भी आपको हूबहू समझ आई होगी। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं, उसका देखिएगा। अगले क्वेश्चंस के पास चलना, $570 डिवाइड 38 इंटू 378 डिवाइड 42 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ तो आप कैसे सोल्व करेंगे, फटाफट इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखो आपके पास कुछ बहुत अच्छे से दे रखा है, 570 डिवाइड 38 इंटू 378 डिवाइड 42। आप में से ज़्यादातर लोगों को इसका पता होगा कि सबसे पहले हमको भाग वाली स्टेप को सोल्व करना है। यदि भाग वाली स्टेप सोल्व होती है तो हम अगली स्टेप के पास चलते हैं, तो भाग वाली स्टेप को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सीधा देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी आपको कहा था डिवाइड दिखते उल्टा लटका दो, 378 डिवाइड दिखते आपने उल्टा लटका दिया। अब इसको सीधा भी काट सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे भी काट सकते हैं। देखो 7 छंग 42, 7 और 5 35, 2 बचता है, 7 चौक कितना हो 28। अब देखो 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 2 से वापस काटा, यहाँ 15 बच रहा है, 6 नामे कितना होता है 54।
अब आपको 15 नामे 135 होता है और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आया होगा? नहीं आया हो तो आप इस आराम से सोचिए, समझे और बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। 5412 प्लस 48,356 माइनस 736 इक्वल 1325.8 गुणे का क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चंस का आप लोगों को आंसर देना है। कोशिश करें कि इसका आंसर आप लोगों का आ जाए। देखो ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोर्ड के ऊपर लिखा है, इस क्वेश्चन को आपको बनाने की कोशिश करना। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। 6 और 2 कितना हुआ 8, 5 और 1 कितना हुआ 6, 4 और 3 कितना हुआ 7, 8 और 5 13, 4 और 1 कितना 5। इसमें से 736 को माइनस करना है और ये आपका चल रहा है 1325.8 इंटू का क्वेश्चन मार्क। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 8 में से 6 गया तो हमारे पास 2 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, 7 से 7 गया तो 0, 5 3, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको इसको काटना है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें तो मेरे साथ साथ देखना। 13,258, 53,320 के आसपास ऐसा कुछ आ रहा है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख 30,000। क्या ये 4 बार में पूरा कट रहा है? क्या देखो, 8 चौके 32 होता है, 5 चौके 20 होता है, 2 पंजे 10 और 2 बार 13 होता है, 13 चौके 52, 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर कितना आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। 45% का 848 माइनस 55% का 422% इक्वल क्वेश्चन मार्क। इस वाले को ढूंढो और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो इसमें क्या लिखा है आपके पास, जैसा क्वेश्चन है वैसे आप लोगों को आंसर देना है। आपसे कुछ कहा गया होगा कि यदि एक सम एक विषम दिखती है तो आप उसको पूरा का पूरा काट सकते हैं या 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। तो आपके पास जैसा अच्छा लगता है वैसा आप कर सकते हैं। देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे बेटर तरीका है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके भी आप पॉइंट लगा के निकाल सकते हैं। 848 का 35 में मल्टीप्लाई कर दो, 422 का 55 में मल्टीप्लाई कर दो। देखो 45 का मल्टीप्लाई करना सीखते हैं, सीखना मेरे साथ साथ। 45 का मल्टीप्लाई 8 बार करना, 45 दूनी 90 और 90 का डबल होता है 180, मतलब 4 बार में 180 आता है। तो 4 बार में 180, 8 बार में कितना आएगा? 360। हासिल का कितना बचा है? 36। नहीं आ रहा है कि 8 बार में कितना आता है, तो 8 5 40 का 4, हासिल का कितना बचेगा? 4, 8 चौक 32 और 4 कितना होता है? 36। अब 36 हासिल का, 45 दून 90 और 180, 4 बार बोलना है, 180 हो गया। 180 में 36 को जोड़ते हैं, पहले 20 को जोड़ लो फिर 16 को जोड़ लेना, तो 216 होता है। कितना होता है? 216। 216 का 6 लिखा, हासिल का कितना बच रहा है? 21। कितना बच रहा है? 21। यहाँ तक आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर 8 बार में 360, 360 बचाता, 360 में 21 को जोड़ दो तो 381 हो गया। 31381। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और जिन लोगों को नहीं आया हो वो वापस से आराम से बोलने की कोशिश करें। यहाँ पर भी देखना 55। अगर जिनको समझ नहीं आया वो लोग कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 848 का 45%, देखो 8 5 40, 4 बच रहा है, 5 चौक 20 और 4 24, 2 बच रहा है, 8 5 40 और 2 कितना हो गया? 42। 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, 8 चौक 32 और 1 33। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। 0 6 11 8 3, ये आपका 38160 आ जाएगा। आपको वैसे 45 का मल्टीप्लाई बोलना आना चाहिए। अब देखो नीचे प्रतिशत लग रहा है, 2 अंकों को छोड़ के क्या लगा देंगे? दशमलव। इधर भी देखो 55 दूना कितना होता है? 110 की 0, हासिल का 11। 55 दूना 110, 110 में 11 को जोड़ा 121, कितना बच रहा है? कैरी का 12 बच रहा है। 55 दूना 1 220,
220 में किसको जोड़ना है, 12 को जोड़ना है। वापस से देखना, 220 में किसको जोड़ना है, 12 को, 232, और 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगा दिया। अब आपके पास 0 से 0 तो छोड़ दो, कोई वैल्यू नहीं। 5 में से 1 गया, 6 में से 1 गया तो 5, 11 में से 2 गए तो 9, 7 में से 3 गया तो 4, और यहाँ 1। यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना कि अगला क्वेश्चन कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 336.66 663.33 प्लस 636.63। देखो यहाँ पर आपको समझने के लायक ऐसा कुछ दिया नहीं है, आप सीधा इसका आंसर दे सकते हैं। हर 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगाए तो 3 3 6 6 6 12 का 2 हासिल का 1, 6 और 3 9 9 और 6 16, क्योंकि एक कैरी का था, 16 का 6 हासिल का 1, 7 3 10 10 और 6 16 का 6 हासिल का 1, 4 10 13 हासिल का 1, 7 13 16। 2 अंकों को छोड़ करके पॉइंट लगाना था। ये प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस थे जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ गए होंगे। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं। 598 डिवाइड का क्वेश्चन मार्क इक्वल 13.68% का 650 क्या होगा, 36.8%। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, किसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आप लोगों का आ गया होगा, ढूंढो और आराम से आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको वैसे भी पता है कि प्रतिशत हटेगा तो 2 अंकों को छोड़ के लगाना है पॉइंट। इसको देखना क्या लिखा है, 598 डिवाइडेड का क्वेश्चन मार्क 36.8। अगर ये हटाता हूँ तो यहाँ 00, इधर कितना 650, एक 0 से 1 0 गया, यहाँ 5 दूना 10, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 1 3 2 सॉरी यहाँ 8 आएगा, 2 8 16, ये आ गया आपको। अब आप और भी काट सकते हैं, इसको देखो 3 चुक 52 होता है, 3 छंग 78, 3 चुक 52, 13 छंग कितना होता है 78 होता है। अभी कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 3 बार, 7 बार, कितनी बार जा रहा है देखो, 3 चुक 52, 52 के बाद बचा कितना 7, 13 छंग 78 हो गया। अब कुछ इस तरीके से बच गया 46 डिवाइड बाई 18.2 इक्वल का क्वेश्चन मार्क। इसको काट दो, 23 से कट रहा है क्या, 23 के पाड़े में आता है ना, 23 नहीं तो 2 से काटे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 9 18, 2 एकम 2। अब देखो 23 दिया, अब कुछ कट रहा है क्या, यदि कट रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा हो तो काय में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। फटाफट देखते हैं, 2.23.91 नहीं कटेगा। अब देखो काटते हैं, जिन लोगों को पॉइंट में कन्वर्ट करना नहीं आता है वो लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जा ही रहा है, 2 बार गया तो 2, ये हुआ कुछ इस तरीके से। 10 में से 2 गए तो 8 बचा, या 12 में से 4, ये 4 बचा। अब देखो कुछ इस तरीके से, अब भाग नहीं गया, दशमलव लगाए 0। अब कितनी बार चला जाएगा, 4 बार, 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार चला जाएगा क्या, 5 एकम 5, 5 बार देख लेते हैं, 5 एकम 5, 9 पंजे 45, बचा कितना, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2, कुछ इस तरीके से। तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, ये क्वेश्चंस का आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं, उसका भी आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस ढूंढना, अगले वाले का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 255 इंटू 000 डिवाइड क्वेश्चन मार्क इंटू 25 इक्वल 2550। इस क्वेश्चंस को ढूंढो और आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो आपके पास क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ऐसा कुछ चाहिए आपको, तो आप सीधा सा काट सकते हैं। यहाँ पहले हम लोग पूरा बड़ा लेवल से बना लेते हैं इसको। ये आ गया आपके पास, इतना तो सबको आता है, ये भाग में क्वेश्चन मार्क था लगा दिया,
इंटू 25 था, ये भी लगा दिया। इधर कितना है 225। अब आपको ये चीज़ तो पता है कि जब भी ये मल्टीप्लाई में होता है इधर उधर की चीज़ें कट जाती है। ये इससे कितने, 0 से 0 को हटा दो, ये इससे पूरा कट गया, एक बच्चा है इधर, कुछ भी नहीं बचा है। ये 200 इंटू कितना 25 इक्वल का क्या बचा है क्वेश्चन मार्क। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, मतलब कितना हो गया 500, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि ये चीज़ें आपको आती है तो ज़रूरतमंद तक इन चीज़ों को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।